हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आए दिन आप उन लोगों का सामना करते होंगे जो आपके खिलाफ हैं, आपके साथ लड़ाई झगड़े और व्यर्थ के वाद विवाद करते हैं। उन लोगों के प्रति आपकी नज़रिया क्या है जो आपके खिलाफ हैं? क्या आपको नहीं लगता कि उनको झेलते झेलते, उनको सहन करते, उनको क्षमा करते आप थक गए हैं? क्या आपको लगता है कि क्षमा देना मेरी एक कमज़ोरी है? लोग मेरे क्षमा का गलत अर्थ निकालते हैं। आज कुछ समय निकाल करके आप प्रभु यीशु के क्षमा देने की शिक्षा पर गहराई से चिंतन करें। प्रभु की आत्मा हमें अपनी प्रज्ञा प्रदान करे कि हम क्षमा का असली अर्थ समझें और क्षमा को अपना स्वभाव बनाएं, जैसे ईश्वर क्षमाशील है। 40 का तीसरा सप्ताह, मंगलवार 22 मार्च 2022। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 25 तथा पद संख्याएं 34 से 43 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से 35 तक। आध्यात्मिकता के मार्ग में हमारी सोच, हमारे मन, हमारे वचन और हमारे कर्म की सफाई और सुधार सबसे जरूरी है। इस्राएलियों के लिए निर्वासन के दिन सबसे दुखदाई दिन, पीड़ादायक और रुलाने वाले दिन थे। बाबुल के निर्वासन के समय नबूकदनेस्सर इस्राएलियों को अपने देश ले जाकर उनका अत्याचार किया और घोर अत्याचार के बीच में उनके बीच मंदिर नहीं था। वे बिना पूजा प्रार्थना और अर्चना के थे। उनके बीच कोई पुरोहित नहीं, धर्म ग्रंथ नहीं, सब उनसे छिन गया और वे अपनी ही गुलामी की दास्ता में जूझ रहे थे। उस समय नबी दानियल अपने ही पूर्वजों के पतन के बारे में, गिरने के कारण, उनकी गुलामी का जो असली कारण है उसका पता लगाते हैं। ईश्वर दानियल को पवित्र आत्मा के द्वारा याद दिलाता है कि इस्राएलियों का पापमय जीवन और गलत चुनाव, ईश्वर का तिरस्कार करना, उनके दुख, उनकी गुलामी और उनके भटकने का असली कारण है। दानियल जो एक धर्मी व्यक्ति था और पवित्र आत्मा से पूर्ण युवक था, जो अपने लोगों की गलती और गलत चुनाव के लिए ईश्वर से दया और नई पीढ़ी के लिए क्षमा याचना करता है। धर्मशास्त्र हमें यही सिखाती है कि हमारी सच्ची श्रद्धा ईश्वर के पास कुछ मांगने से पहले ईश्वर के पास हृदय से झुकना और उनसे कृपा पाने का एक मार्ग है। क्षमा हम तभी दे सकते हैं जब हृदय में सच्चा पछतावा हो और हम ईश्वर से जुड़ते हैं। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से मेल मिलाप है, तभी हम दूसरों को क्षमा दे सकते हैं। क्षमा देना ईश्वरीय गुण है। बदले से बदला कभी नहीं जाएगा। जहां भी हम रहते और काम करते हैं, घर में, परिवार में, पड़ोस में, समुदायों में या समाज में, कुछ लोग हमारे खिलाफ रहते हैं। उनके प्रति कुछ मतभेद, कुछ मनमुटाव, टकराव, तनाव और हिंसा होती रहती है। पेतरुस के जीवन में भी कोई रहा होगा जो उसे बार बार परेशान कर रहा था। पेतरुस की उससे दुश्मनी थी। पेतरुस एक इस्राएली था
वह बचपन से सुनता आया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। जब वह ईसा की शिक्षा सुनने लगा कि शत्रुओं से प्रेम करो, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके पास कर दो, यह सुनकर पेतरुस झुंझला उठा। क्या यह संभव है? पेतरुस वैसे भी बड़ा ही उत्तेजित स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसने ईसा से अपने मन की बात पूछी, प्रभु, मैं कितनी बार क्षमा करूं? अपने शत्रु को कितनी बार क्षमा करना है? सहन शक्ति की सीमा क्या है? कोई एक लकीर खींची गए है क्या? कोई एक नाप बताइए। ईसा ने कहा, कोई लकीर नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई नाप नहीं। असंख्य बार क्षमा करो, असीमित संख्या क्षमा की। यानी क्षमा को ही अपना स्वभाव बना लो। क्षमा देना तुम्हारा स्वभाव बने। वास्तव में यीशु स्वर्गीय पिता के सद्गुण के बारे में बता रहे थे। पिता का स्वभाव यह है, क्षमा का स्वभाव, जोड़ने का स्वभाव, नवनिर्माण का स्वभाव। आप क्या कर रहे हैं और आप किस दिशा में जा रहे हैं? आप भी क्षमा को अपना स्वभाव बनाएं और नवनिर्माण में आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपने पारिवारिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में और जहाँ भी हम रहते और काम करते हैं, कुछ लोगों के प्रति हमारी नफरत है, मनमुटाव है, टकराव है, तनाव है, हिंसा है। हमें कृपा दीजिए कि हम आपका मनोभाव धारण करें, आपकी इस क्षमा देने के स्वभाव को विकसित करें। आपका क्रूस, आपका प्रेम और आपकी शिक्षा हमें क्षमा देने के लिए प्रोत्साहित करें। हम क्षमा को अपना स्वभाव बनाएं, जैसे क्षमा वीरों का आभूषण कहा गया है। हे स्वर्गीय पिता, हमें मेल मिलाप करने, मेल मिलाप को बढ़ावा देने और मेल मिलाप में जीने की शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। हमारे बीच आपका राज्य आवे, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।